हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है भूगोल की। उसमें 100 प्रश्न हुए थे। आज हम एक यूनिट हो गई थी, दूसरी यूनिट शुरुआत करेंगे। ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। देर ना करते हुए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। तो ये जो है, पहला है महाद्वीप एवं महासागर, दूसरा है अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपात्मक निक्षेपण जनित स्थल रूप, तीसरा है पर्वत, पठार एवं मैदान, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। महाद्वीप एवं महासागर जो है प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान को सम्मिलित किया जाता है। पर्वत, पठार, मैदान, झील। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत अपर्दन, अपक्षय एवं निक्षेपण के फलस्वरूप बनी स्थलाकृतियों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर स्थल का विस्तार कितने प्रतिशत है? तो ये जो है 32.13% जो है पृथ्वी पर स्थल का विस्तार पाया जाता है। जल का विस्तार जो है 70.87% पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है ये है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका सबसे गहरा गर्त है मैरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान मैरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो वह है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसे देखते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी ये है किलायु। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महासागरों व महाद्वीपों के उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम अपना सिद्धांत किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था? तो वह है केल्विन ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित सिद्धांतों में कौन सही है? तो वह जो है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और जो है होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत, ये दोनों जो है सही हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध महाद्वीपीय विस्थापन से नहीं रहा है? तो ये जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से नहीं रहा है। तो ये जो है लोथियन ग्रीन का, इन्होंने चतुष्फलक सिद्धांत परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। अगला नंबर क्वेश्चन, महासागरों की संख्या कितनी है? तो महासागरों की संख्या जो है 4 है। प्रशांत, अटल, हिंद हैं, मतलब प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ये 4 महासागर हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मौना लोआ एक उदाहरण है, किसका है? तो ये मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन, गोंडवाना लैंड में कौन कौन से भूखंड शामिल थे? तो उसमें था गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत इसके अंतर्गत सम्मिलित थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, लारेशिया में कौन कौन से भूखंड शामिल थे? तो उसमें जो है
इसके अंतर्गत लारेशिया में उत्तरी अमेरिका, पहला है उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। तीसरा है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। चौथा है यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया। तो जो है 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एवं उत्तरी अमेरिका में अमेरिका को सम्मिलित किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का आधार क्या है? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का आधार है इसमें, इसका नंबर क्या था? अच्छा, ये 13 नंबर क्वेश्चन था ना। 13 नंबर क्वेश्चन जो है, 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया सम्मिलित थे। सॉरी, ये 14 नंबर क्वेश्चन जो है, 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का आधार क्या था। तो ये था चतुष्फलक, नहीं था। तापी संकुचन, इनमें से कोई नहीं। तो ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्लेट शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान कौन थे? तो ये जो थे टूजो विल्सन थे। हैरी हेस ने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया। डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने प्लेट विवर्तन की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। 16 नंबर क्वेश्चन, प्लेटों के कितने भाग होते हैं? तो प्लेटों के जो है 3 भाग होते हैं, अभिसारी, अपसारी और संरक्षी। इस प्रकार से प्लेट के जो है 3 प्रमुख भाग होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जब एक महासागरीय प्लेट दूसरी महासागरीय प्लेट से टकराती है तो भूकंप आते हैं, पर्वतों का निर्माण होता है, उक्त सभी क्रियाएं होती हैं। तो ये जो है बी ऑप्शन होगा, जो है ज्वालामुखी विस्फोट होता है। एक महासागरीय प्लेट दूसरी महासागरीय प्लेट से टकराती है तो ज्वालामुखी विस्फोट आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पर्वत निर्माण की कौन सी अवस्था नहीं है? तो वह अपर्दन, पर्वत का निर्माण का अवस्था, भू अभिनति, आकार निर्माण अवस्था, अपर्दन। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा। अपर्दन अवस्था पर्वत निर्माण की अवस्था के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटों में संचलन का क्या कारण नहीं है? तो प्लेटों में संचलन का मुख्य कारण क्या नहीं है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, ज्वालामुखी और भूकंप जो है प्लेटों में संचलन के कारण नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने सागर नितल के प्रसरण की व्याख्या की थी? तो वह है 20 नंबर का हैरी हेस। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं। लगभग 20 बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी बड़ी प्लेटें पूछा गया है, तो लगभग इस ऑप्शन में 6 दिया गया है। तो यह ऑप्शन में 6 प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तन की का क्या अर्थ है? तो ये है पर्वत निर्माण के लिए अवस्था, स्थलीय दृढ़ भूखंड का निर्माण, सागरीय दृढ़ भूखंड का निर्माण। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्थलीय दृढ़ भूखंड का निर्माण। पृथ्वी की बड़ी प्लेटों में कौन शामिल नहीं है? तो ये जो है अफ्रीकन, प्रशांत, यूरेशियन, अरेबियन प्लेट, ये जो है ये जो है पृथ्वी की बड़ी प्लेटों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विनाशात्मक प्लेट किनारों का निर्माण होता है। तो वह होता है महाद्वीपीय और महासागरीय किनारों में जब भ्रंश होता है, आपस में टकराती हैं। महाद्वीपीय और महासागरीय किनारे आपस में टकराते हैं, ऊपर युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें का दोनों एक किनारे आपस में टकराते हैं, तब जो है ये स्थिति होती है विनाशात्मक प्लेटों की। अगला नंबर क्वेश्चन है, रॉकी एवं तथा एंडीज पर्वतों की रचना का कारण क्या था? तो वह है महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट का अभिसरण था। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूकंप का मूल क्या है? पृथ्वी का वह स्थान जहां सर्वप्रथम भूकंपीय तरंग महसूस की जाती हैं।
दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहाँ से भूकंपी लहरों की उत्पत्ति होती है भूकंप मूल या जड़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सॉरी बी है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो वह है सिस्मोग्राफ से, रिक्टर पैमाने पर इसका मापन किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को जो है आइसोसिस्मल लाइन के नाम से जाना जाता है। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप की तीव्रता को नापने वाले पैमाने का क्या नाम है? तो वह है मार्केली और रिक्टर। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों ही पैमाने जो है भूकंप मापने के पैमाने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस मेखला में आते हैं? तो पहला ऑप्शन है परिप्रशांत मेखला, दूसरा है मध्य महाद्वीपीय मेखला, ये जो है तीसरा मध्य अटलांटिक मेखला, डी है पूर्वी अफ्रीका मेखला। तो जो है 30 नंबर है, 30 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परिप्रशांत मेखला में। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम भूकंप प्रभावित क्षेत्र माना जाता है? भारत का मैदानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र और जो है हिमालयी क्षेत्र। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र को जो है सबसे कम भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत को वर्तमान में कितने भूकंपीय जोन में बांटा गया है? तो भारत को वर्तमान में जो है 4 भूकंपीय जोनों में बांटा गया है, 1-2 को समाहित कर दिया गया है, पहले 5 थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो उसमें सर्वाधिक मात्रा जो है जलवाष्प की पाई जाती है। 33 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी के कारण बनी आंतरिक स्थलाकृत नहीं है? तो इसमें से जो है काल्डेरा जो है आंतरिक स्थलाकृत नहीं है, ये बाह्य स्थलाकृति है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी के कारण बनी बाह्य स्थलाकृति नहीं है? तो वही क्वेश्चन है और इसमें जो हो जाएगा क्रेटर। बाह्य स्थलाकृति नहीं है तो इसमें जो है सील हो जाएगा, ये आंतरिक स्थलाकृति है, बाकी सभी लोग बाह्य स्थलाकृतियों के अंतर्गत आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अग्निवलय मेखला पाई जाती है? तो ये है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ओल्ड फेथफुल विश्व प्रसिद्ध गीजर गर्म जल का स्रोत कहाँ पाया जाता है? तो ये 37 नंबर है, 37 नंबर का क्वेश्चन है। पहला है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जो है यूएसए, चौथा है चीन। तो ये जो है 37 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यूएसए में ओल्ड फेथफुल गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, मुख के चारों ओर बेसाल्टिक लावा जमने से क्या बनता है? तो वह है सिंडर शंकु, सील्ड शंकु, लावा गुंबद, मिश्रित शंकु। 39 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी होगा, लावा गुंबद होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो वह सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पे पाए जाते हैं विश्व के? तो वह जो है जापान में। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, कोटापैक्सी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी उद्गार है? तो ये सबसे ज़्यादा विस्फोटन प्रकार का ज्वालामुखी उद्गार जो होता है वह पीलियन तुल्यक ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
अगला नंबर क्वेश्चन, ज्वालामुखी जो लंबे समय से सुषुप्त हो तथा निकट भविष्य में जागृत होने की संभावना हो क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है शांत या प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। 43 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उत्सोत गीजर किसे कहते हैं? तो जो है अटेजिन कूप या उत्सित कूप को जो है 44 नंबर जो है यह गर्म जल के स्रोते होते हैं जो अपने आप फूटकर धरातल को तोड़कर निकलने लगते हैं। इसे गर्म जल के स्रोते के नाम से जाना जाता है। 10,000 धुआरे की घाटी है तो यह जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क है। 45 नंबर है। 45 नंबर का जो है यह पहला ऑप्शन येलोस्टोन पार्क, दूसरा हवाई में, तीसरा स्विट्जरलैंड में, चौथा अलास्का में। तो ये जो है अलास्का में 10,000 धुआरे की घाटी पाई जाती है। 10,000 धुआरे की घाटी पाई जाती है तो अलास्का। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पर्वत की विशेषता नहीं है? तो यह स्थल भाग जो 600 से या उससे अधिक ऊंचा हो, शीर्ष चोटी नुमा हो, शीर्ष मेज की तरह समतल हो, ये जो है पर्वत की विशेषता नहीं है, ये पठार की विशेषता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? लगभग 27% भाग पर जो है पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आँख बंद करके लगा दीजिए। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के जो है पश्चिमी भाग में अवस्थित है, उत्तर से दक्षिण। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अल्पाइन पर्वत नहीं है? तो इसमें से ये जो है 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन में अल्पाइन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है अपलेशियन पर्वत को नहीं सम्मिलित किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूसन्नति क्या है? तो भूसन्नति जो होती है दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच गहरी खाई होती है। और ए नंबर है जो है उथले सकरे जलीय भाग जिसकी तलछट में अवसादों का जमाव धसाव है। अगला है महासागरों में गहरी खाई है, और जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उथले सकरे जलीय भाग जिसकी तलछट में अवसादों का जमाव तथा धसाव हो। 51 नंबर क्वेश्चन, पर्वत निर्माण के लिए भूसन्नत सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? तो यह है हॉल एवं डाना ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो वह है महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, वह है डेली ने महाद्वीपीय विस्थापन का फिसलन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला नंबर है, भूसन्नत शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वह है डाना महोदय ने सबसे पहले भूसन्नत शब्द का प्रयोग किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, संवहन तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो वह है आर्थर होम्स के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूसंतुलन किस भाषा का शब्द है? तो वह है भूसंतुलन, यह जो है ग्रीक भाषा का शब्द है आइसोस्टेसी। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूसंतुलन शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया था? तो वह है C.E. डटन ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, समान घनत्व और विभिन्न गहराई किसका मत है? तो ये जो है एरी का मत है, इनकी जड़ संकल्पना कही जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, समान गहराई और विभिन्न घनत्व किसका मत है? तो ये है प्राट का मत है। 58 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साम्य अवस्था लाने के लिए क्या होता है? पर्वतों का ऊपर उठते हैं, पर्वतों का अपरदन होता है, चट्टानें पिघलती हैं, लावा भार परिवर्तन के लिए इधर उधर होता है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 59 का जो है बी ऑप्शन सही होगा।
ये देखिए यहाँ पे पर्वतों का अपरदन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन शांत ज्वालामुखी है? तो 60 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, एकांकागुआ जो है एक शांत ज्वालामुखी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है? तो आँख मूंद के लगा दीजिए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा, पर्वत निर्माणकारी बल का। अगला नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो वह है मैग्मा के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है प्लूटोनिक या पताली चट्टानों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। वीडियो छोटा था लेकिन महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। जय हिंद।